और धर्म की नगरी उज्जैन, जहां शिप्रा के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ता है और मानवता का सबसे बड़ा समागम सिंहस्थ महाकुंभ आकार लेता है। लेकिन इस पावन पर्व की आड़ में कुछ ऐसी शक्तियां भी सक्रिय हो जाती है जो भगवा चोला ओढ़कर अधर्म के रास्ते पर चलती है। रामायण काल का प्रसंग तो आपको याद ही होगा, जब हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए असुर कालनेमी ने साधु का रूप धरा था। आज के दौर में भी ऐसे ही आधुनिक कालनेमियों की बाढ़ आ गई है, लेकिन सावधान, इस बार सिंहस्थ में पाखंडियों की दाल नहीं गलने वाली। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अब कालनेमी अभियान का शंखनाद कर दिया है। यह अभियान उन नकली साधुओं और अपराधियों के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक है जो साधु का भेष बनाकर अपराध की घटनाओं को अंजाम देते हैं। यह कुंभ की छवि धूमिल करने की कोशिश करते हैं और इससे लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। और चले अब आपको यह भी बता देते हैं कि ऑपरेशन कालनेमी है क्या। तो देखिए, नकली साधु संतों की इससे पहचान होगी, सनातन को बदनाम करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा और भगवा पहनकर अपराध करने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। सनातन के नाम पर गुमराह करने वालों की भी इसके तहत पहचान होगी। अब जितने भी कालनेमी है होशियार हो जाएं, खबरदार हो जाएं। अब हम भी यहाँ उज्जैन में, क्योंकि महाकुंभ आने वाला, सिंहस्थ आने वाला है, और आपने देखा होगा जब उत्तराखंड में हमने कालनेमी अभियान छेड़ा था, उस समय हजारों की संख्या में वहाँ संतों के भेष में कहीं लोग पकड़े गए थे और वो सब विधर्मी लोग थे। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा, उज्जैन में भी जो है कालनेमी अभियान छेड़ा जाएगा और जो भी संत महात्मा होगा उसके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है, अखाड़े का कार्ड होना बहुत जरूरी है। संतों के भेष में इस समय कौन कहां से आया, उग्रवादी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसकी जांच होना भी बहुत जरूरी है। और हमारा पूरा प्रयास है कालनेमी अभियान भी उज्जैन में छेड़ा जाएगा और जितने भी ये फर्जी लोग घूम रहे हैं, भगवा पहन के घूम रहे हैं, इनको जो है जेल भिजवाना बहुत जरूरी हो गया है। तो मध्य प्रदेश के रतलाम, छिंदवाड़ा और ग्वालियर, इन तीन शहरों से आज आगजनी की तीन बड़ी खबरें सामने आई है, जिनमें एक कुदरती हादसा है और दूसरी तकनीकी खामी और तीसरी इंसान की हैवानियत। तो देखिए, पहले तस्वीर आपको रतलाम के दिखाते हैं, जहां एक बैंक की शाखा में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते धुएं का गुबार और आग की लपटों से पूरे बैंक को अपनी आगोश में ले लिया। दूसरी तस्वीर छिंदवाड़ा से है, जहां बीच सड़क पर एक चलती कार अचानक फायरवॉल बन गई। कार सवारों के पास संभलने के लिए चंद सेकंड थे और गनीमत ये रही कि उस समय रहते ही कार से कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाई। तीसरी तस्वीर सबसे हैरान करने वाली है, जो कि ग्वालियर से है, जहां नशे की लत ने एक युवक को अपराधी बना दिया। महज शराब के पैसे न मिलने की सनक में बदमाशों ने एक खड़ी स्कूटी को आग के हवाले कर दिया। तो पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और पुलिस ने एक आरोपी को दबोच भी लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। और इधर मध्य प्रदेश के सतना रेलवे स्टेशन के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब रीवा जबलपुर एक्सप्रेस की बोगियों से अचानक गाढ़ा धुआं निकलने लगा। ट्रेन में सवार यात्री अभी संभल भी नहीं पाए थे कि धुएं के गुबार को देख उनमें चीख पुकार मच गई। आनंद फानन में इसकी सूचना रेलवे कंट्रोल रूम को दी गई। चलती ट्रेन से धुआं निकलता देख यात्रियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और सूचना मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन भोपाल में तो प्यार ने कानून को ही चुनौती दे डाली है। राजधानी के कोहे फिजा थाने में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया जब एक युवती हाथ में मेहंदी और आंखों में शादी के सपने सजाए थाने की दहलीज पर जा पहुंची। युवती कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि कुख्यात गैंगस्टर आकाश भूरा हड्डी की होने वाली दुल्हन है। शादी का मुहूर्त सिर पर है, दूल्हा सलाखों के पीछे है, लेकिन दुल्हन की जिद है कि शादी तो होकर रहेगी। और मामला इतना दिलचस्प और पेचीदा हो गया है कि युवती ने पुलिस के सामने दो टूक मांग रख दी है। युवती का कहना है कि उसके होने वाले पति को शादी की रस्मों के लिए महज 2 घंटे के लिए रिहा किया जाए और अगर रिहाई मुमकिन नहीं है तो उसे कस्टडी के भीतर ही फेरे लेने की इजाजत दी जाए, ताकि वो आकाश भूरा हड्डी की अर्धांगिनी बन सके। और वही उसने आकाश भूरा से के जुर्म की जानकारी नहीं होने की भी बात कही है। बता दें कि आकाश भूरा हड्डी इलीगल गैंग का सरगना है और उस पर कई युवकों को हनी ट्रैप में फंसाने का आरोप है। एक तरफ वो हाथ हैं जिन्होंने सरहदों पर दुश्मनों के दांत खट्टे किए और दूसरी तरफ वो वर्दी है जिस पर
समाज की सुरक्षा का जिम्मा है। लेकिन मध्य प्रदेश के भिंड में ये दोनों आमने सामने आ गए हैं। मामला मिहोना थाने का है, जहां एक रिटायर्ड फौजी के साथ कथित तौर पर हुई मारपीट और बदसलूकी ने जिले भर के पूर्व सैनिकों के खून में उबाल ला दिया है। रिटायर्ड फौजियों का सीधा आरोप है कि मेहोना थाना प्रभारी ने न केवल सत्ता के नशे में चूर होकर गाली गलौज की, बल्कि एक पूर्व सैनिक के साथ मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि पूर्व सैनिक एक जमीन विवाद के मामले में शांतिपूर्वक अपना पक्ष रखने और बयान दर्ज कराने थाने पहुंचे थे, लेकिन वहां उनके साथ अपराधी जैसा सलूक किया गया, जिसके बाद पूर्व सैनिकों ने थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की। पार्टी हमें वार्निंग देके गई इंस्पेक्टर साहब के सामने कि तुम गांव में आओ, मैं तुम्हें चीर दूंगा। हमने अच्छा, तो वो चली गई, उस पार्टी को भगा दिया गया। फिर हमें यहाँ बिठाया गया, बोले मैं आ रहा हूँ बयान लूंगा करके। मैं बहुत देर बैठा रहा। फिर टीआई साहब सिविल ड्रेस में ये बैठे हुए हैं, भयंकर दारू पिए हुए थे, और इन्होंने हमें बुला, एक लड़का आया बुलाने, बोले सर टीआई साहब बुला रहे, तो मैंने कि बयान दे रहे होंगे। नेचुरल में गहरा, जैसे ही मैंने सलूट भी मारी, इन्होंने सीधे मेरी 87 साल की माता जी, इन्होंने बोला फौजी के गुंडागिरी कर रहे ने, मारे एक मारा ऐसे करके। तो मेरी डायरी और ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो सब गिर गए वहां पे। और इन्होंने ये देखिए मेरी बटनें टूटी है, इन्होंने कॉलर पकड़ के मुझे घसीटने लगे। हम निपटारा करेंगे उसका। तो जो फौजी था उसने मुझे धक्का दे दिया, ठीक है, कि तुम जानते नहीं मैं फौजी हूँ। तो मैंने उससे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मैंने ये ठीक बात नहीं है, धक्का मत कर दो, मैंने कोई बात है तो आराम से बात करो। ये मुझसे बोलने लगा कि हम फौजियों की एकता है और अभी तुमको देखते हैं। इंदौर में बदमाशों ने होटल कर्मचारी को सिर्फ इसलिए धमकी दे डाली क्योंकि उसने कम रुपए में रूम नहीं दिया, जिससे कि दबंग भड़क गए और धमकी देने लगे। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिनकी तलाश अब पुलिस की